बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता रहता है, चुप ही नहीं होता। तबीयत भी ख़राब नहीं होती उसकी, लेकिन फिर भी बच्चा रोता ही जा रहा था। माँ 2 दिन से परेशान होती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, इसे क्या दिक्कत है, ये क्यों चुप नहीं हो रहा। तो उसके दादा बोलते हैं कि तू परेशान मत हो, इसे मैं लेकर जाता हूँ और देखिए अभी चुप हो जाएगा। तो उसके दादा ऐसे ही करते हैं, उसके दादा उसको लेकर जाते हैं एक लड़की के पास। एक लड़की के पास जब वो लेकर जाते हैं तो वो लड़की उसको दम लगाती है। दम लगाने के बाद में वो लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। दम दोस्तों बोलते हैं, जो मुसलमान जो होते हैं वो दम फूंक लगाना जिसे बोलते हैं, जिसे कभी वो पानी में फूंक लगाते हैं, फूंक मारते हैं, कभी वो वैसे ही इंसान के ऊपर फूंक मारते हैं तो इंसान ठीक हो जाता है। दोस्तों वो लड़की के ऊपर जब वो लगवाते हैं, छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं तो वो एकदम से ठीक हो जाता है। दोस्तों उस लड़की के ऊपर सबको इतना विश्वास था, किसी के कहीं भी दर्द होता था, कुछ भी होता था तो सब उसके पास जाते थे। धीरे धीरे उस गाँव में वो लड़की चर्चे में आ गई थी कि हमें कुछ भी होगा तो वो लड़की ठीक कर देगी। दोस्तों कहते थे कि उस लड़की के ऊपर जिन आते हैं, जिन्नों का वास है उस लड़की के ऊपर, इसीलिए वो जो भी करती है, जो भी बीमारी होती है वो सबको ठीक कर देती है। दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक अनोखी कहानी में, एक सच्ची कहानी में। तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर कर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों एक लड़की होती है 14 साल की, मुसलमान होती है। लड़की का नाम होता है शबाना। शबाना नाम होता है उसका। तो उसके दो उसके शरीर में से सुइयाँ निकलती थी। ये जो सुई धागा वाली सुई होती है, ये सुइयाँ निकलती थी। पूरे गांव में ये चर्चा थी कि इसके जिसके ऊपर जिन आते हैं और इसीलिए ये लड़की धीरे 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 पूरे गांव में। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक छोटा सा गांव है, ये कहानी वहाँ की है। सुइयाँ निकलती थी, कहते थे कि इसके शरीर में उसे एकदम दर्द होता है तथा दर्द के कारण उसके सुइयाँ निकला करती थी। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को दिखाया। वहाँ पर गांव में जो होते हैं बड़े बड़े डॉक्टर नहीं होते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं वो झोला छाप ही होते हैं। दोस्तों ऐसे ही उसके पिता को भी गर्व था कि मेरी बेटी को इतना पूछा जाता है, मेरी बेटी को सब इतना मानते हैं। उसके पिता भी कहते थे कि मेरी बेटी के ऊपर जिन का वास है, जिन आते हैं और वो आते हैं लोहे के रूप में, जिससे कि सुइयाँ उसके अंदर से निकलती हैं। और ऐसा ही होता था, उसको दिखाया भी गया डॉक्टर के पास तो उसके शरीर में से सुइयाँ निकलती हैं। अब दोस्तों ये बात मीडिया तक पहुँच गई। जब मीडिया तक पहुंच गई, मीडिया वालों ने पूरे, जब सनसनीखेज बन गई ये न्यूज़ की, हर जगह फैलने लग गई कि एक लड़की के शरीर में से सुइयाँ निकलती हैं। और गांव के डॉक्टर को भी बुलाया गया, उसका ऑपरेशन, लेडी डॉक्टर थी उसको भी बुलाया गया। जब उसने देखा, चेक करा, उसका ऑपरेशन किया गया तो सच में उसके शरीर में से सुइयाँ निकलती थी। तो दोस्तों ऐसे ही जब मीडिया तक ये बात पहुंची तो मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी डॉक्टर होती है, उसने ये कहा कि बड़े डॉक्टरों की टीम बुलाई जाए और पता लगवाया जाए कि आखिर ये मामला क्या है, किसी भी शरीर के इंसान से सुइयाँ कैसे निकल सकती है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, शबाना नाम होता है लड़की का, और सिर्फ 14 साल की लड़की होती है। तो दोस्तों ऐसा ही किया गया, डॉक्टर की एक टीम आती है, उसमें लेडी डॉक्टर भी होती है और एक पुलिस वाला भी होता है, लेडीज़ पुलिस भी होती है। तो डॉक्टर दोस्तों उनका उस लड़की को जब अंदर ले जाया जाता है, जब उसका अच्छी तरह चेकअप किया जाता है तो दोस्तों पता लगता है कि उसके शरीर में से सुइयाँ निकलती हैं। दोस्तों उसका रेप हुआ था, पूरे 8-9 महीने तक रेप हुआ था उस लड़की का। तो आगे उस लड़की से पूछा जाता है, फिर उस लड़की को बैठाकर सब पूछा जाता है। उसको साफ साफ नहीं बताते डॉक्टर, उस ना उसके पिता को बताते। जब लड़की को बैठकर पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था 8-9 महीने पहले। दोस्तों इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो वो लड़की बताती है कि 8-9 महीने पहले ऐसे ही मुझे बुखार आ गया था, मेरे शरीर मेरे ऐसे ही दर्द हो रहा था, तो मेरे पिताजी मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए थे। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोस्तों वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। तो गांव में तो ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, झोला छाप। तो आधे कमरे में उसने खुद बैठा रहता था और आधे कमरे में उसने पर्दा डाल रखा था, पार्टीशन कर रखा था उसे, जहाँ वो देखता था। तो उसके पिता को बोलता है आप यहीं बैठिए, और उस लड़की को बोलता है कि मैं चेक करूँगा। दोस्तों वो उसे अंदर लेके जाता है। अंदर ले जाने के बाद में उसे बैक टच से छूता है, कम से कम 6 मिनट तक उसे यहाँ टच करना, वहाँ टच करना, उसे बहाने से हाथ लगाता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। दोस्तों ऐसे ही करता रहता है। और जब फिर 6 मिनट हो जाते हैं, फिर वो बाहर आकर बैठ जाता है। उसके पिता को बोलता है कि ये टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, 3-4 टेस्ट हैं, इसे टेस्ट करवा कर कल आकर मुझे रिपोर्ट दिखाना। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। जब वो निकल रही होती है गेट से बाहर अपने पिता के साथ, तो वहीं से भी एक जो
मौलवी होते हैं, जो मुसलमानों में मौलवी होते हैं दोस्तों, वो अंदर आ रहे होते हैं, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं। वो अंदर आते हैं, उस लड़की को देखते हैं, वो भी कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की पहले कहाँ थी, मैंने तो इसे नहीं देखा। दोस्तों वो अंदर आके उस डॉक्टर से मिलते हैं, वो उस डॉक्टर से भी कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आई तुम्हारे पास। तो वो डॉक्टर कहता है कि मुझे भी इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगी और मैं भी चाहता हूँ कि ये मुझे मिल जाए, मुझे भी ये पसंद आ गई है लड़की। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। फिर वो उससे कहता है तांत्रिक से कि मैंने इस लड़की को टेस्ट के लिए बोला है, इसके पिता को, हालांकि लड़की बिल्कुल ठीक है, इसे नॉर्मल सा बुखार आया है, मैंने इसके पिता को कल बोला है, अब ये टेस्ट के लिए आएगा, तब तक हमें कोई ऐसी प्लानिंग करनी है जो ये हमारे पास हमेशा आती रहे और हम इसका फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों वो प्लानिंग बनाते हैं। जो वो तांत्रिक था, वो झोला छाप तांत्रिक था, उसको नए ही नए तरीके आते थे। तो दोस्तों वो उसके संग मिलके उसके वो एक षड्यंत्र रचते हैं। एक और डॉक्टर होता है, उसको भी बुलाते हैं, थोड़ी दूर का होता है, उसे भी बुलाते हैं। तो दोस्तों वो लोग जब उसके पिता को बुलाते हैं, तो उसके पिता अगले दिन जब वो आते हैं तो उसके पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर जिन है। क्योंकि वो जो तांत्रिक होता है वो उससे कह देता है तुम उसको बोल देना कि तुम्हारी बेटी के अंदर जिन आता है लोहे के रूप में। तो दोस्तों उसके पिता ऐसे ही करते हैं। तो जब उसके पिता वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का छोटा सा एक ऑपरेशन होगा। तो दोस्तों वो उसे ऐसे ही करते हैं। जब उसके ऑपरेशन के बहाने अंदर दो दोस्त उसको दवाई दी जाती है बेहोशी की। जब उसे बेहोशी की दवाई देते हैं तो दोस्तों वो तीनों लोग पहले उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद में दोस्तों उसे बेहोश करने के बाद में उसके शरीर में सुइयाँ घुसा जाते हैं। जो सुइयाँ होती हैं ना, वो उसके शरीर में डाल देते हैं। डालने के बाद में दोस्तों उसे थोड़ी देर में होश आ जाता है और उसके पिता से कहते हैं कि इसके शरीर में जिन आता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख लेना, 8 से 10 दिन के इसके अंदर इसके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसके शरीर में जिन है। तो दोस्तों थोड़े थोड़े दिन में वो ऐसे ही बुलाते रहेगा, क्योंकि जब भी वो उसे लेके आता था तो वो डॉक्टर और तांत्रिक उसके शरीर में से एक दो सुइयाँ निकालते थे और उसके पिता को दिखाते थे कि देखो सुई निकली आपकी बेटी के शरीर में से, और एक दो सुइयाँ उसके शरीर में फिर डाल देते थे, उसको बेहोश करते थे, ऐसा ही कर देते थे। और जो बेहोश करने को इंजेक्शन आता था वो पास का ही एक गाँव था, वहाँ के डॉक्टर से लेके आते थे। जब वो वहाँ के डॉक्टर से इंजेक्शन लाते थे तो वहाँ का डॉक्टर सोचता है कि इतने सारे इंजेक्शन आप क्यों लेके जाते हो, ऐसा क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है जो इतने सारे बेहोशी के इंजेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ रही है, हर 8-10 दिन में तुम इंजेक्शन लेके जाते हो। तो दोस्तों वो सोचता है कि इस पास के डॉक्टर को शायद सारी सच्चाई का पता लग चुका है। तो दोस्तों वो डर के मारे शुरू से लेकर लास्ट तक की कहानी उस डॉक्टर को बता देता है। बताने के बाद दोस्तों जो वो दूसरे गांव का डॉक्टर होता है वो भी उसके साथ मिल जाता है। वो कहता है कि अब तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। दोस्तों 3 जने वो पहले ही थे, 2 डॉक्टर और एक वो जो तांत्रिक था। 3 लोग वो पहले ही थे, एक पास का डॉक्टर वो हो गया जो दूसरे गांव का डॉक्टर था। दोस्तों ये 5 लोग मिलकर, एक डॉक्टर और आ गया था, ये 5 लोग मिलकर 9 महीने तक उस लड़की का रेप करते रहे, ऐसे ही उसके साथ करते रहे। दोस्तों जब ऐसा करने के बाद में जब उसके शरीर में दिक्कतें होने लग गई, ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई, तो जब ये बात मीडिया तक पहुंची, पूरे गांव में सब उसको अच्छा मानने लगे थे लड़की को कि ऐसा होता है वैसा होता है, इसके ऊपर जिन है। तब दोस्तों बाहर की टीम ने आकर, डॉक्टर की एक बड़ी टीम मिलाई गई बड़े मेडिकल कॉलेज की। जब उन लोगों ने पता लगाया तो जब फिर पुलिस वगैरह ने वो करा कि जो भी ये लोग थे, जो भी डॉक्टर थे झोला छाप, इन सबको पकड़ा जाए। उन सबको पकड़ा जाता है दोस्तों, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, उन सबको सज़ा होती है। मीडिया तक, गांव के लोग, सब लोग इस पे बड़ा अफसोस कर रहे थे कि एक 14 साल की लड़की के संग 8-9 महीने तक इतना गंदा काम हुआ है। दोस्तों सबके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और सब ने यही कहा था कि आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी गई थी। तो दोस्तों एक लड़की के संग ऐसा हुआ था। आज भी लोग इतने वो हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी की ऐसी, आज भी ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर जिना है और किसी के शरीर में से सुइयाँ निकल सकती हैं, लेकिन उस लड़की ने और उसके पिता ने ये बात सच मान ली थी। तो ऐसे अंधविश्वास से बचें और किसी की बातों में ना आया करें, क्योंकि आज की दुनिया बहुत बुरी है, कब कौन किसका फ़ायदा उठाता है कुछ पता नहीं चलता। आज की स्टोरी इतनी सी ही थी और ये सच्ची घटना है मेरठ की। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।